हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। तो आज मैं साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले 20 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, तो सार्स क्या है? जी हाँ दोस्तों, सार्स क्या है कमेंट करिएगा। तो सार्स जो है वो एक विषाणु विषाणु द्वारा फैलाने वाली एक बीमारी है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि सार्स जो है एक विषाणु द्वारा फैलाने वाली एक बीमारी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस जो है और दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने भी बताया आपको। तो दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि दही का जमना जो है कौन सी प्रतिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो कौन सी प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो उसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि दही का जमना जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो क्या होता है, किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है। रेशम का बना होता है या फिर कांच का बना होता है या उपयुक्त दोनों का बना होता है, चाहे इनमें से कोई किसी का भी ना बना हो। तो क्या होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये कांच का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कांच का बना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म सेल में जो है कैथोड का कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा सूक्ष्म सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि सूक्ष्म सेल में जो है कैथोड का कार्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा सूक्ष्म सेल में जो है ग्रेफाइट छेद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मानव शरीर में जो है कौन सा रक्त ग्रुप जो है अधिक पाया जाता है। तो बी प्लस पाया जाता है। तो बी होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो है बी प्लस जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? जहाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डी होती हैं। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? लैक्टोमीटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनेबार जो है वो किसका प्रमुख आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि सिनेबार किसका प्रमुख आवश्यक है। तो पारा का आवश्यक है। तो पी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिनेबार जो है पारा का एक आवश्यक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए दिया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो है और तीखी होती है, इसका कारण क्या है?
जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति के कारण होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्त्री और बच्चों की आवाज़ जो है तीखी होती है, उच्च आवृत्ति के कारण होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुब्बारे में कौन से गैस जो है प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम प्रयुक्त किया जाता है। तो अपने याद रखिए कि गुब्बारे में जो हीलियम गैस भरा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र का पीला रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, मूत्र का जो पीलापन होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर का जो है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का व्यंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंटेन पेन का जो आविष्कारक कौन था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन था? जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो वाटरमैन था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है वो वाटरमैन ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक्स की खोज जो है किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? तो हरिगोविंद खुराना ने की थी। तो डी बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि जेनेटिक्स की खोज जो है हरगोविंद खुराना ने की थी। किसे भारी जल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे भारी जल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि किसे भारी जल कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम हो जाएगा धोने वाला सोडा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो हो जाएगा धोने का सोडा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होती है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। जो हमारे शरीर में जो है एनीमिया रोग जो होती है और किस तत्व के कारण होती है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। तो आयरन के कारण होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि जल का हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ए हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपास के पौधे के किस भाग से कपास से रेशा निकाला जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से निकाला जाता है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि कपास के पौधे से बीज जो है कपास जो रेशा निकाला जाता है वो बीज से निकाला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाड़ की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि लाड़ की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। तो लाड़ की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि लाड़ की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। और अम्लीय का दोस्त pH मान कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे अम्लीय का pH मान जो है वो 7 से कम होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 7 से कम अम्लीय का pH मान होता है। और क्षारीय का जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और 7 उदासीन का pH मान 7 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लेंस की क्षमता जो है किसके व्यक्त की जाती है?
तो किसी लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर पर की जाती है, व्यक्त की जाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, किसी लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर पर व्यक्त की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। डायनासोर की कोसुरकी वर्ग से संबंधित है। डायनासोर जो है किस कोसुरकी वर्ग से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो डायनासोर जो है किस कोसुरकी वर्ग से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, किससे है? तो रेप्टाइल्स से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि डायनासोर जो है रेप्टाइल्स से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? कमेंट करिएगा दोस्तों। तो एक प्रकाश वर्ष लाइट जो है वो दूरी का मात्रक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 9 की पावर 9.46 10 की पावर 15 मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मियादे बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मियादी बुखार से जो है हमारे शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? तो आंतें होता है इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, मियादी बुखार से हमारे शरीर का आंतें प्रभावित होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप में जल परिवहन का कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि पादप में जो जल परिवहन का कार्य क्या होता है? कार्टेक्स, यहाँ कैम्बियम होगा दोस्तों, कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पादप में जो जल परिवहन का काम करता है वो जाइलम करता है। और दोस्तों ये जो फ्लोएम जो है ना आपको दिख रहा है, ये पादप में भोजन परिवहन का कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये भी याद रखिए दोस्तों कि भोजन के लिए जो फ्लोएम का उपयोग किया जाता है और जल परिवहन के लिए जाइलम का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ़ जो है जल में तैरती है क्योंकि बर्फ़ जल में जो तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि बर्फ़ जो है जल में तैरती है। क्यों तैरती है दोस्तों? तो इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है, इसीलिए तैरती है। अगर इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगी तो वो डूब जाएगी। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि बर्फ़ का जो जल में तैरती है इसका घनत्व पानी से कम होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है उसके किसके आधार पर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि प्रकाश का रंग जो है किसके आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के आधार पर किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के आधार पर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है इसका राइट आंसर। सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि घाव को भरने में जो है विटामिन सी सहायक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। गाय का गर्भकाल जो होता है कितने दिनों का होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि गाय का जो है गर्भकाल जो है वो कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल जो है 280 दिन का होता है। तो ए होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि गाय का गर्भकाल जो है 280 दिन का होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि जो संप्रदंश है उससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र हो जाता है, राइट हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संप्रदंश से जो है शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतल किसकी मिश्रित धातु है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा जो पीतल जो है वो किसकी मिश्रित धातु है? तो जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। तो पीतल जो है आपका तांबा एवं जस्ता का मिश्रित धातु है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का होता है। और अगर आपसे कांस्य का पूछा जाए दोस्तों तो तांबा एवं
टीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर कांस्य में किसका मिश्र धातु पूछा जाए तो तांबा एवं टीन हो जाएगा, अगर पीतल पूछा जाए तो तांबा एवं जस्ता हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है, जी हाँ दोस्तों, क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, तो क्यों पकता है दोस्तों? तो प्रेशर कुकर के अंदर का दबाव अधिक होता है, तो इसके कारण पक जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है प्रेशर कुकर में खाना पकता है और उसके अंदर का दाब अधिक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आम मीटर का से क्या मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि आम मीटर से क्या नापा जाता है? तो आम मीटर से विद्युत धारा नापा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि आम मीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो किस में होता है? तो इस्पात में होता है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि ध्वनि का वेग जो है इस्पात में अधिक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना जो है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। हाँ दोस्तों, अगर लैक्टोमीटर जो दिख रहा है आपको, तो लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। और मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है दोस्तों। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 होते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा अमीबा में कुल 3 सेल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेटर में, जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सा गैस शीतलक कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा करता है? तो फ्रीऑन करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा एक रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीऑन शीतलक के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भविष्य का धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि हीटर के तार जो है किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे का जंग लगना, लोहे के जंग लगने से उसका भार जो है क्या होता है दोस्तों? तो लोहे के में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। तो एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, एड्स रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। तो एड्स जो फैलता है आपका वायरस के द्वारा फैलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कशिश का तेल, जी हाँ दोस्तों, कशिश का तेल जो है क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। कशिश का तेल जो है क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिग्र मरीचिका बनने का कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। मिग्र मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग याद, एक मिनट दोस्तों।